दिस इज़ गौरव सिंह, आप सब स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस फाइनली हम 5 डेज़ बाद अपने चैनल पर वापस आ चुके हैं। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ टू कंप्लीट क्लास 10 हिंदी सिलेबस इन 1 मंथ। जी हाँ गाइस, कैसे आप क्लास 10 के हिंदी सिलेबस को 1 महीने के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एंड तक जरूर बनी रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देता हूँ और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ कि ये चीज़ें मैं अभी क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली आपने यूट्यूबर्स को देखा होगा, जितने भी एजुकेशन वाले चैनल हैं वो सब 1 मंथ में कब बनाते हैं, जब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम आ गए होते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे होते हैं उससे पहले 1 मंथ बचता है, तब हम ये देखते हैं कि कैसे हमें 1 महीने में कंप्लीट करना है, कैसे 20 डेज़ में, 15 डेज़ में। ठीक है, तो वो स्टडी तब बनाते हैं। लेकिन मैं अभी क्यों बना रहा हूँ, तो इसके पीछे का एक रीज़न है। ठीक है, जो कि आपको अभी भले ही ना समझ आए, लेकिन बाद में अब जब आप ये वीडियो अभी देखिए, अभी इस स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। बाद में आपको ये वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी कि 1 महीने में कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो मैं लास्ट के लिए देखो, मैं स्टार्टिंग से पूरा मैंने सोच रखा कि हाँ इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले से ही आप लोगों के लिए 1 मंथ वीडियो, ठीक है, स्ट्रेटेजी वीडियो अभी ही ला रहा हूँ। बेसिकली सब लास्ट में लाते हैं। ठीक है, कि लास्ट के 3 मंथ्स बचे हैं तो इसमें कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो अगर वही चीज़ अगर आप पहले ही इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, आप पहले ही इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपके पास बचते होते हैं पूरे 12 मंथ्स होते हैं, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। अब 3 करेंगे तो आप एक क्लास को 4 टाइम्स कर लेंगे। ठीक है, अगर मैंने कहा आपको मैथ्स का आपने अगर मैंने आपको कहा मैथ्स आप 3 महीने में पूरी कंप्लीट कर लेंगे, अब आपके पास होते हैं पूरे 12 महीने। तो आप अगर इस वीडियो को नहीं देखेंगे 3 महीने वाली, आप पहले अपने से ही पढ़ेंगे तो आप 12 महीने में शायद एक ही बार मैथ्स कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, शायद एक बार या 2 बार, लेकिन आपको मैंने पहले ही ये वीडियो बना के दे दी है कि हाँ आप 3 महीने में ही मैथ्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब 3 महीने में ही मैथ्स कंप्लीट कर लेंगे तो 12 महीने में कितना हो गया, 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स आपने मैथ्स कंप्लीट कर लिए, तो कोई वही नहीं आता कि आपको कुछ डाउट होगा आखिरी तक की। जब आप आखिरी में 11 मंथ में 12 मंथ में पहुँचेंगे, आप जनवरी फरवरी में पहुँचेंगे, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि हाँ मुझे अब जल्दी कवर करना है। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेटजी आपकी पहले से बनी हुई है। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियोस पहले ला रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को, जितने भी एजुकेटिव व्यूवर्स हैं उन सबको पता होगा कि जब भी हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं 1 महीने में कंप्लीट करना, तो हम क्या बात करते हैं। सबसे पहले हम वेटेज की बात करते हैं कि पहले हम समझते हैं उसके बारे में बेसिक चीज़ें कि कितने मार्क्स का कौन सी चीज़ आती है, कहाँ से ज़्यादा चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो उस पर जब हम फोकस करेंगे तो हमको मतलब पूरे सिलेबस एकदम वास्ट है। ठीक है, अब उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम हर एक चैप्टर को, हर एक लाइन को रीड करें। ठीक है, अब देखो जैसा पेपर होता है, ठीक है, जैसा 1-2 साल पहले आया होता है, 3-4 साल पहले होता है, और जिसकी मेजॉरिटी होती है वही क्वेश्चन दोबारा भी आने ही हैं और वही आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम प्रैक्टिकली हर चीज़ यहाँ पे आपको डिस्कस कराई जाती है इस चैनल पे। ठीक है, तो इसीलिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको एकदम जेन्युइन और एकदम यूनिक कंटेंट मिल रहा है आपको। ठीक है, ऐसा कंटेंट शायद ही कोई दे रहा होगा। ठीक है, और शायद ही कोई ऐसी 3 महीने की वीडियो, 2 महीने की वीडियो एकदम स्टार्टिंग में जब सेशन स्टार्ट हो रहा है तभी वो वीडियो बनाने लग जाए। ठीक है, तो ऐसे आपको पहले नहीं मिलेंगे, ऐसे आपको लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये यूनिक कंटेंट है, तो इसको सपोर्ट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेटेज की। अब देखो क्लास 10 अगर हिंदी की बात की जाए, ठीक है, क्लास 10 हिंदी की बात की जाए तो हमारे कितने चैप्टर हैं। ठीक है, देखो 2 बुक्स होते हैं हमारे पास, एक होती है हमारे पास क्षितिज की और एक होती है हमारे पास कृतिका की। एक होती है क्षितिज की और एक होती है कृतिका की। ठीक है, अब क्षितिज में कितने चैप्टर होते हैं, 17 चैप्टर, और कृतिका में होते हैं 6। तो अगर दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास बचते हैं पूरे 23 चैप्टर। 23 चैप्टर हमारे बन रहे हैं। अब देखो पेपर में कितना आता है, देखो पेपर जैसे कि ये आपका पूरा पेपर है। ठीक है, अब आपका इसमें से 2 पार्ट आते हैं, एक होता है पार्ट ए और एक होता है आपका पार्ट बी, जो कि 40 मार्क्स इक्वल होता है। और एज़ पर द न्यू सिलेबस, ठीक है, एज़ पर द न्यू सिलेबस और द न्यू काउंसिल, ठीक है, ये जो भी इस साल डिस्कस किया गया है कि कोरोना में कैसे होगा, तो देखो इस साल आप लोगों ने देखा ही होगा इसमें कि 50% जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कह सकते हैं, या 50% पेपर जो आपका होगा वो MCQ होगा और 50% जो होगा वो आपका होगा सब्जेक्टिव। ठीक है, 50% MCQ होगा और 50% आपका होगा सब्जेक्टिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ MCQ पढ़ना है। ठीक है, अब देखो अगर आपको पासिंग वाला सोच रहे हैं तो आप या तो आप ये सोच रहे हैं पासिंग हो जाएंगे, तो आप यही सोचेंगे कि हाँ MCQ चलो पढ़ लेते हैं और पास हो जाएंगे आराम से ईजिली। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है।
अगर इन्होंने किया है तो उसको और अच्छी तरीके से सोच समझ के ही किया होगा, ठीक है। एकदम ईजी पेपर तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, थोड़ा तो उसमें डिफरेंस करेंगे। अगर पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो थोड़ा भी चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि पिछले साल हुआ था, केस बेस्ड स्टडी पहले नहीं आ रहे थे लेकिन अब आने लगे हैं, ठीक है, पिछले साल आए थे, ठीक है, इसीलिए आपको उसको समझना है। तो 50% ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 50% पे ध्यान दिया और 50% आपने ध्यान नहीं दिया। अब 50% में आपने ध्यान तो दिया लेकिन उसमें से भी आप अगर भूल गए तो आपके फेल तो हो ही जाएंगे। 50% मीन्स अगर 80 मार्क्स का पेपर है 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स अगर आप 40 मार्क्स से पढ़ रहे हैं, ठीक है, 50% MCQ से आप पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। तो आप अगर इसमें से भी भूल जाते हैं तब तो आपके मार्क्स बहुत ही लेस आएंगे, ठीक है, 30-40% आएंगे। लेकिन वो हमें करना नहीं, हमें क्या करना है, 90% की स्कोर करना है। तो देखो यहाँ पे करना क्या, दोनों को पढ़ना है, ठीक है। अब किस पे प्रायोरिटाइज सबसे ज़्यादा करना है, तो देखो दोनों पे ही करना है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, किसी को ज़्यादा कम नहीं करना है। तो देखो अब देखो पहले बात कर लेते हैं, ये तो हमने वेटेज की बात कर ली, ठीक है। अब इस MCQ में कौन कौन सा हो सकता है, देखो पहला तो तुम्हारा 10 मार्क्स का जो भी होगा राइटिंग स्किल कह रहा हूँ, रीडिंग सेक्शन होगा, ठीक है, रीडिंग सेक्शन होगा। 16 मार्क्स का तुम्हारा वो होगा MCQ होगा, ठीक है, 16 मार्क्स का MCQ होगा और 10 मार्क्स का जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारा राइटिंग स्किल्स होगा, ठीक है, पत्र लेखन जो या जो भी है, ठीक है, विज्ञापन, वो हो गया तुम्हारा 10 मार्क्स का। तो यहाँ पे ये अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो 10, 16 और 14 बनता है। तो ये टोटल मिला के हमारा बन गया 40 मार्क्स का। और यहाँ पे 40 मार्क्स के सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहेंगे, और कुछ नहीं रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से रहेगा। अब इसमें MCQ में देखो यहाँ पे इस 40 मार्क्स में तुम्हारा थेसिस का भी हो सकता है और क्रिटिका का भी हो सकता है, ठीक है, और ग्रामर का भी होगा, ठीक है। तो MCQ यहाँ पे मेनली यहाँ पे MCQ या ट्रू फॉल्स के कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन देंगे। और इस सब्जेक्ट में तुम्हारे सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहेंगे जो कि तुम्हारे किस में रहेंगे, थेसिस में से रहेंगे और क्रिटिका में से रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने पहले बात कर ली, पूरा एक निचोड़ समझ लिया है कि कहाँ से क्या आने वाला। अब बात करते हैं किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो देखो अगर ऐसे देखा जाए तो थीसिस में 17 चैप्टर हैं और क्रिटिका में क्वेश्चन, यहाँ पे तुमको बता दूँ क्वेश्चन आंसर में, ठीक है, क्वेश्चन आंसर में कैसे क्वेश्चन लर्न करना है। देखो यहाँ पे कैरेक्टर स्केच लर्न करना है, ठीक है, कैरेक्टर स्केच बहुत आए क्योंकि मैंने भी जितने एग्जाम दिए तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच के बारे में आते हैं, मीन्स किसी की पर्सनालिटी के बारे में। जैसे कि फादर कामिल बुल के थे, ठीक है, उनके बारे में पूरा विशेषताएं उनकी क्या थी, ठीक है, उनको हिंदी से प्रेम क्यों था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना, उनकी विशेषताएं और उनको हिंदी से प्रेम क्यों था, ये दोनों क्वेश्चन याद कर लेंगे, पक्का आएंगे, ठीक है। भले तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नहीं लेकिन तुम्हारे किसी ना किसी एग्जाम में ये ज़रूर आएंगे और ये 2 से 3 बार आएंगे, ये मेरी गारंटी है, देख लेना, ठीक है। तो फादर कामिल बुल के जैसे मैंने ना, तो इस तरीके से कैरेक्टर स्केच तुम याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि माता का आंचल में आया था क्वेश्चन की बेटी क्यों उनको एकदम पूंजी जैसी लगती है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, जो भी है, ठीक है, उसको करेक्ट कर देना, कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें भी कैरेक्टर स्केच के बारे में पूछा गया, ठीक है। और जैसे कि उसकी वो एक क्वेश्चन था बाल गौरव भगत, ठीक है, उनके बारे में उनकी विशेषताएँ क्या थी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे जो भी आ रहे हैं वो थीसिस से आ रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर स्केच के बारे में आ रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टर स्केच के बारे में सबसे ज़्यादा आता है। और बात होती है अगर कृतिका की, तो इसमें से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी तरीके से आते हैं, कैरेक्टर स्केच, ठीक है। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आंसर पढ़ने की तुम्हारे पास टाइम कम है, वैसे भी अभी तो तुम्हारे पास बहुत ढेर सारा टाइम है, तुम आराम से सारे क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो। और मेनली तुम किस पे जाना है, तुम्हें NCERT पे ही जाना है, ठीक है। अगर तुम NCERT कर लो तो तुम 90% तक ही स्कोर कर सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए ये रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन कौन से होंगे, तो मैंने तुमको बता दिया कि कैरेक्टर स्केच पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं, जैसे कि तो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लग जाए, ठीक है, किसी के बारे में, जैसे कि मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके बारे में विशेषताएँ हो सकती हैं, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, या किसी सेंटेंस को तुम्हें इलेबोरेट करना होता है, ठीक है, किसी सेंटेंस को तुम्हें समझाना होता है, ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो इन 2 तरीके के क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तुम्हें, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने हिंदी का बता दिया। अब बात आती है ग्रामर में, ठीक है। तो हिंदी में बेसिकली यही था, क्वेश्चन आंसर वाला था। MCQ था वो तो तुम्हें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। MCQ में क्या है, तुम्हें चैप्टर पढ़ना होगा, उसके बीच में से कोई भी MCQ दे सकते हैं, ठीक है। अब वो तो नया है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जब भी आएगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक नई वीडियो में, ठीक है। तो अब बात आती है तुम्हारे ग्रामर पार्ट की। अब ग्रामर में ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा याद करना है, रटने बैठना है, ठीक है। ग्रामर में बेसिकली तुम्हें क्या है, चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है उसका, उसे क्लियर करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट के लिए जैसे कि वो सवाल है, ठीक है, वो तुम ले सकते हो। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो मैंने पढ़ी उसके बताता हूँ, ठीक है। और अगर तुमको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो तुम हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो, कमेंट डाउन कर देना, जल्दी ही वेबसाइट पर अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। जो भी तुम्हें नोट्स चाहिए वो तुम कमेंट डाउन कर दिया करो, ठीक है, या मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर दिया करो, बता दिया करो, ठीक है। तो जो भी नोट्स चाहिए होंगे वो मैं अपडेट
कर दूँगा, उस पर डाल दूँगा। ठीक है, पहले से मैंने नहीं डाल रखी, पहले से कुछ हैं जो सोशल के मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, क्लास 10 के और बायोलॉजी के क्लास 11 के डाल रखे हैं। बाकी अगर और कोई चाहिए तो रिसेंटली सब अपडेट हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो बता देना, तो वो जितना जल्दी तुम लोग कमेंट करोगे उतना जल्दी वो लोग वो अपडेट हो जाएगा तुम्हारी हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, तो वो तुम देख सकते हो। तो ग्रामर में बेसिकली तुम्हें कोई याद करने की डरने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर में सिर्फ तुम्हें क्या करना है, कॉन्सेप्ट जो है उसको तुम्हें समझना है। ठीक है, ठीक है, तुम्हें समझना है। अब यहाँ पे बात आती है कि 1 महीने के अंदर हमें कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखो अगर तुम इस तरीके से देखा जाए तो तुम 20 डेज़ में ही कंप्लीट कर सकते हो। देखा जाए तो ये 17 चैप्टर है, ये 6 चैप्टर है। अब ये किसके हैं, क्षितिज के। ये किसके हैं, कृतिका। ठीक है, और कुछ शायद 4 to 5 चैप्टर है। ठीक है, मुझे इतना याद नहीं है। ठीक है, देख लेना। 4 to 5 चैप्टर कुछ तुम्हारे हैं ग्रामर में। ठीक है, तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये होगा तुम्हारा 23 प्लस 5 कर दें अगर तुम्हारा हो जाएगा 28। ठीक है, 28 हो जाएगा। और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 30 डेज़। ठीक है, 1 महीने में तुम्हारे पास 30 डेज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर तुम देखा जाए तुम्हारा हिंदी पूरा एकदम 30 डेज़ के लिए करेक्ट बना हुआ है। ठीक है, करेक्ट 30 डेज़ के लिए तुम्हारे पास बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो देखो 30 डेज़ में। अब देखो ये तो भाई तुम कहोगे भैया ये तो 28 डेज़ में, अब मैंने वहाँ 30 डेज़ क्यों लिखा, क्योंकि देखो 2 दिन। ठीक है, 2 डेज़ तुम 2 दिन बोल रहा हूँ 2 डेज़ तुम किस में लगा सकते हो, तुम राइटिंग स्किल्स में लगा सकते हो। ठीक है, 1 दिन राइटिंग स्किल्स में लगा दो और 1 दिन तुम लगा दो रीडिंग सेक्शन में। वैसे रीडिंग सेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो तो ऑन स्पॉट होता है, उसमें तो वही प्रैक्टिस है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात, बस यही है वर्ड मीनिंग कुछ आ जाती तो उनको याद रखना। ठीक है, बाकी तुम इन 2 दिन में राइटिंग स्किल्स कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो अगर 5 चैप्टर इसमें देखें, 6 इसमें, 17 इसमें, तो ये हो गया 28 प्लस 2 हो गया हमारा 30 डेज़। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 30 डेज़ में कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे कोई मैंने एकदम बर्डन भी नहीं डाल दिया कि एक दिन में तुमको 5-6 चैप्टर करना है। एक दिन में 1 चैप्टर करना है। ठीक है, एक दिन में आज एक क्षितिज का करो, कल दूसरा कृतिका का कर सकते हो या दूसरा क्षितिज का करो। ठीक है, तो ये कर सकते हो। अब ये 17 चैप्टर्स ऑल ओवर तुम्हारे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर शायद पोएम भी हैं। ठीक है, अगर पोएम भी होगी तो तुम एक चैप्टर के साथ एक पोएम कर सकते हो। ठीक, तो अगर देखा जाए तो हमारा पूरा 30 डेज़ के अंदर ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी कर लेना राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स जो भी हैं क्लास 10 की वो सारी मैंने डाल रखी है। ठीक है, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी, तो तुम वहाँ पे जाके देख लेना, चैनल पे मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्लास 10 हिंदी को 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और तुम कर रहे होगे। ठीक है, अगर तुमने आज से कम इसको देखा है वीडियो, आज कितनी तारीख है। ठीक है, आज है 30 जून, सॉरी 29 जून। ठीक है, तो अगर तुम अभी से मीन्स तुम अगर 1 जुलाई से मैं कह दूँ। ठीक है, 1 जुलाई से अगर तुम करते हो, तुम्हारे पास एग्ज़ाम तुम्हारे लगभग होते हैं फरवरी में, अगर कोविड सब निकाल दिया जाए तो तुम्हारे फरवरी या मार्च में होते हैं। ठीक है, लेकिन हम जनवरी तक देखते हैं। ठीक है, फरवरी में तो हम रिवीजन टाइम रखेंगे, तो हमारे पास कितना समय अभी 6 ये और वो। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 7 मंथ है। ठीक है, तो अगर तुम एक ही चीज़ को 7 बार पढ़ रहोगे तो तुम खुद ही बताओ तुमको याद हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना, और बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इसीलिए मैं ये सारी वीडियोस अभी ला रहा हूँ। ठीक है, अगर ये बाद में लाता, ठीक है, यही तुम्हारे पास यूज़फुल हो सकती है। ठीक है, अब यही तुम वीडियो बाद में देखते, दिसंबर में देखते, तो तुम कहता काश तुमको ये वीडियो पहले मिल जाती, तो तुमने पहले से प्रैक्टिस कर ली होती, तो तुम्हें इतना रगड़ना नहीं पड़ता जितना तुम अब रगड़ोगे एकदम आखिरी में। ठीक है, इसीलिए मैं सारी वीडियोस पहले ला रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर मोर कंटेंट, ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा बड़ा चैंस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।